तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, PYQ waves, two identical string x and y made of same material, ठीक है, have tension Tx and Tz in them. If their fundamental frequencies are 450 Hz and 300 Hz respectively, then the ratio of Tx and Tz is. तो बेटा हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी एफ से या म्यू से डिनोट कर लो 1/2L रूट अंडर टी अपॉन कितना होता है, म्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सारी चीज़ें आपको, सारे इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर क्या है, टेंशन है, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई इजकल टू रूट अंडर टी एक्स अपॉन रूट अंडर कितना हो जाएगा, टी वाई हो जाएगा। काम खत्म, वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से, टी आपको स्क्वायर कर दो इसको, तो स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एफ वाई स्क्वायर इजकल टू टी एक्स अपॉन कितना, टी वाई हो जाएगा। सो दिस इज कल टू, अगर देखें आप यहाँ से तो टी एक्स अपॉन टी वाई एंड दिस इज कल टू कितना हो जाएगा। सो वैल्यू पुट कर दोगे तो 9/4। सो दिस इज कल टू, यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25। दिस इज द आंसर। सो 2.25 बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज गिवन इन फिगर, ठीक है। आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा है बेटा, वो क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन ए में आपसे यहाँ पे पूछा है कि द फोर्स, इसमें क्वेश्चन जो है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन मिसिंग है। मैं 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको फिर से ले लेता हूँ, इसके हाफ पार्ट को, क्वेश्चन को। तो देखो हाफ पार्ट इधर छूट गया बेटा इसका क्वेश्चन का। तो ये ग्राफ आपको गिवन है और क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर दिस मोशन। द फोर्स इज 0 एट टी इजकल टू 3t/4। दिस इज द 3t/4। क्या है यहाँ पे फोर्स 0 होगा, पहला ऑप्शन। द एक्सेलेरेशन इज मैक्सिमम एट टी इजकल टू टी, क्या इस कैपिटल टी पे, टी इजकल टू टी पे क्या एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगा, या द स्पीड इज मैक्सिमम एट टी इजकल टू स्मॉल टी इजकल टू t/4। तो स्मॉल टी इजकल टू यहाँ पर क्या एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगा। एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन एट स्मॉल टी इजकल टू कैपिटल t/2। क्या यहाँ पे आपका जो कैपिटल t/2 कहीं किधर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होगा। अब देखो बेटा, ये डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है। तो डायग्राम से हम ये कह सकते हैं कि t इजकल टू जो 3t/4 है, ठीक है, 3t/4 है, पार्टिकल इज एट मीन पोजिशन। मीन पोजीशन जो होता है बेटा, वहाँ पे ये किसका है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 कहाँ होगा बेटा, मीन पोजीशन पे। तो 3t/4 क्या है आपका, मीन पोजीशन है, ठीक है। और एट मीन पोजीशन SHM एक्सेलेरेशन द पार्टिकल इज 0। एक्सेलेरेशन जो होता है बेटा वो कितना होता है, 0। सो फोर्स क्या होगा, 0। सो ए पार्ट जो है आपका बेटा, द फोर्स 0 एट टी इजकल टू 3/t/4 करेक्ट ऑप्शन है। मतलब जो पहला ऑप्शन है बेटा ये आपका करेक्ट है। दूसरा, नेक्स्ट में एट टी इजकल टू कैपिटल टी इजकल टू कैपिटल टी, पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। कैपिटल टी मतलब 1 टाइम पीरियड कंप्लीट किया, मतलब कैपिटल टी का मतलब हो गया, टी इजकल टू कैपिटल टी का मतलब हो गया पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन एज डायरेक्शन इज चेंजिंग थ्रू इट्स एक्सेलेरेशन इज मैक्सिमम। वहाँ पे डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है, तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, मैक्सिमम। सो बी पार्ट इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर बेटा। सी पार्ट में है द स्पीड इज मैक्सिमम टी इजकल टू t/4। अगर t/4 को हम देखें बेटा, तो t/4 जो है पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन। t/4 पे क्या डिस्प्लेसमेंट 0, तो t/4 पे मीन पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है 0, ठीक है। तो होल एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी बेटा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी। तो और वेलोसिटी स्पीड जो होगा मैक्सिमम होगा। डी पार्ट में कहा है कि एट टी इजकल टू t/2, ये है t/2, तो यहाँ पे बोला काइनेटिक एनर्जी इजकल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये करेक्ट है, यहाँ पे नहीं है बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका कहाँ गया, देखो नीचे ये गया, सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यूनिफॉर्म थिन रोप of length 12 meter and mass 6 kg hangs vertically from a rigid support and a block of 2 kg is attached to its free ends. A transverse short wave train of wavelength 6 cm is produced at the lower end of the rope. What is the wavelength of the wave train
इन सेंटीमीटर व्हेन इट रीचेज द टॉप ऑफ द रोड। ठीक है, तो देखिए बेटा ये कैसे सॉल्व होगा यहाँ पे। तो जो वेव ट्रेन है बेटा, ठीक है, जो वेव ट्रेन है पहले अटैच था 6 kg हैंग कर रहा था। ठीक है, 6 kg क्या कर रहा था, हैंग। मास 6 kg हैंग वर्टिकली फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट एंड ब्लॉक ऑफ मास 2 kg अटैच एट द फ्री एंड। ठीक है, इसका अगर हम डायग्राम बनाएं कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा बेटा ये। ठीक है, ये है और इसके अटैच है यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक, ये 2 kg का है और इसका टोटल कितना है बेटा 6 kg है। ठीक है, तो टेंशन अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर वेवलेंथ बेटा मान लीजिए λ1 होता तो यहाँ पे वेवलेंथ कितना हो जाएगा λ2, क्योंकि टेंशन अलग अलग है हर एक पॉइंट पे। ठीक है, तो T1 अगर टेंशन बॉटम पे है, बॉटम पे टेंशन कितना है T1, तो व्हाट इज T1, तो T1 इक्वल टू 2 इंटू जी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड टॉप पे टेंशन कितना हो जाएगा, दिस इज T2 एंड T2 इक्वल टू कितना 6 + 2 इक्वल टू कितना 8g, सो दिस इक्वल टू 8g हो जाएगा। एंड हम जानते हैं बेटा कि V इक्वल टू कितना होता है, V इक्वल टू √T अपॉन कितना होता है म्यू। सो अगर वैल्यू निकालो यहाँ से तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज V1 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू λ1 एंड V2 इक्वल टू कितना फ्रीक्वेंसी, V2 इक्वल टू कितना फ्रीक्वेंसी इंटू कितना λ2। सो डिवाइड कर दो बेटा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा V1 अपॉन V2 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो λ1 अपॉन कितना हो जाएगा λ2। सो व्हाट इज λ1, सो दिस इक्वल टू अगर यहाँ से आप लिखें तो V की जो वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पे, ठीक है, सो V1 V2 तो आपको पता ही है, V1 V2 तो आपको पता है ना, यहाँ से आ जाएगा ना, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू √T1 अपॉन कितना μ1 अपॉन √, कितना T2 अपॉन कितना μ2। अरे तो म्यू तो सेम ही है दोनों के लिए, तो μ1 μ2 तो दोनों इक्वल ही है ना, μ1 इक्वल टू कितना है μ2, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू यहाँ पे निकालोगे बेटा, सो λ2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि λ1 आपको गिवन है, तो λ2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर बेटा।